वेलकम नाज़रीन। ज़िक्र कंदासीं इस्लामाबाद में ईरान अमरीका जी ॻाल्हियुनि जो ॿियो दौरु शुरू थी वियो आहे। कन्वेंशन सेंटर में सहाफ़ियुनि जे लाइ कवरेज जो बंदोबस्तु कयो वियो आहे। सीनियर सहाफ़ियुनि धरती टीवी जे रिपोर्टर सद्दाम चारम सां ॻाल्हि ॿोल कई आहे। अचो तव्हांखे ॾेखारियूं। जी बिल्कुलु, ईरान ऐं अमेरिका जे विच में मुज़ाकरात जेको पहिरियों दौरु आहे उहो शुरू थी चुको आहे ऐं असीं हिन वक़्तु मीडिया सेंटर में मौजूदु आहियूं, जिते वॾी तइदाद में जेके नेशनल इंटरनेशनल जेके सहाफ़ी आहिनि उहे मौजूदु आहिनि। असां सां गॾु हिन वक़्तु जेको आहे सो ज़ीशान सैयद असां सां गॾु मौजूदु आहे। उन्हनि खां असां पुछंदासीं त हीउ जेको पहिरियों मरहलो जेको मुज़ाकरात जो शुरू थी चुको आहे उन बाबति संदसि छा वीचार आहिनि। देखिए, ये पाकिस्तानी तारीख़ का अहम दिन है आज, क्योंकि जब तीसरी जंग अज़ीम शुरू होते होते बच गई और दुनिया जो कशीदगी और तबाही की तरफ जा रही थी और वो पाकिस्तान ने बचा लिया। पाकिस्तानी क़यादत जो है उनकी शबाना रोज़ मेहनत थी, उनकी कोशिशें थी। फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर का गल्फ़ ममालिक के साथ राब्ते में रहना, अमेरिकन सदर ट्रंप के साथ राब्तों में रहना, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का गल्फ़ ममालिक के साथ ईरान और अमेरिका के साथ राब्तों में रहना, बैनुल-अक़वामी सरबराहान के साथ राब्तों में रहना और इसके साथ-साथ नायब वज़ीर-ए-आज़म वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार का भी ख़लीज ममालिक के साथ-साथ दुनिया के उनके जितने भी हम मनसब थे उनके साथ राब्तों में रहना। तो ये पाकिस्तान की कोशिशों का नतीजा है जो आज अमेरिका और ईरान इस्लामाबाद में जो कि मीटिंग जारी है, इस वक्त मुज़ाकरात जारी है। दुनिया समझती थी और दुनिया को लग रहा था कि ये तीसरी जंग अज़ीम शुरू हो चुकी है और दोनों ममालिक को अब इस बार बिठाना बड़ा मुश्किल होगा। लेकिन चूँकि पाकिस्तान है, उन्होंने अपने बतौर ज़ामिन भी अपना आप पेश किया, बतौर सालिस भी अपना आप पेश किया, बतौर हिमायती भी अपना आप पेश किया। तो ये उन तमाम चीज़ों की बदौलत आज इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान एक टेबल पे बैठे हैं। रात को ईरानी वफ़द जो है वो जो उनके स्पीकर पार्लियामान हैं, बाकर कालिबाफ और वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची, सुप्रीम कौंसल के जो उनके सरबराह है वो और उनकी जो नेशनल बैंक के सरबराह है वो, इस समेत वफूद जो है वो इस्लामाबाद पहुंच चुके थे। सुबह नायब सदर अमेरिका जेडी वेंस, उसके साथ साथ मशरिक़ी वस्ता के नुमाइंदा खसूसी स्टीव विटकोफ और सदर ट्रंप के दामाद जेड कुशनर, वो भी अपने वफद के साथ पहुंच चुके थे। इस्लामाबाद में दो तरह के मुज़ाकरात चल रहे थे आज, जो कि इस वक्त भी चल रहे हैं। एक मुज़ाकरात सफारती सतह पे थी, एक और टेक्निकल बुनियादों पर थी। दूसरी मुज़ाकरात थी सियासी बुनियादों पर। जो सियासी बुनियादों पर मुज़ाकरात थी वो फ़ैसला साज़ी वाले मुज़ाकरात थे। उन्होंने डिसाइड करना है और अभी भी वो मुज़ाकरात जारी है कि आया जंगबंदी को एक्सटेंड करना है, नहीं करना। जंगबंदी को जो है वो मुकम्मल जंगबंदी करनी है, किन-किन मुतालबात के ऊपर अमल दरामद हो सकता है, किन के ऊपर नहीं। तो उसके लिए जो अमेरिकन वफ़द है, ईरानियन वफ़द है, वो भी सरीना होटल में मौजूद है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ, फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर और नायब वज़ीर-ए-आज़म वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर, और ये मुज़ाकरात जारी है। बीच में तकरीबन ये 2-1 घंटे की मुज़ाकरात चल रही थी, छोटा-सा वक़फ़ा था और अब दोबारा दूसरा दौर जो है वो शुरू हो चुका है। तो मुज़ाकरात जारी है और उम्मीद की जा सकती है, या उम्मीद भी है कि इंशाअल्लाह जो 2 हफ़्तों की आर्ज़ी जंगबंदी थी उसको मज़ीद एक्सटेंशन मिल जाएगा और कोई ना कोई जो मुस्बत नताइज है वो सामने आ जाएँगे। ये जो मुज़ाकरात हो रहे हैं पूरी दुनिया इस वक्त इसको देख रही है। हम इस वक्त जहाँ पर मौजूद हैं, जिस जगह पर यहाँ पर तमाम दुनिया से आया हुआ मीडिया जो है वो मौजूद है। कोई भी ऐसा मालिक नहीं है जिसके नुमाइंदे इस वक्त जहाँ पर मौजूद ना हों। तो जो मुज़ाकरात हैं उनको बड़े मुस्बत अंदाज में देखा जा रहा है। सुबह से ही हम लोग जहाँ पे कवरेज कर रहे हैं, अभी इस वक्त भी मुज़ाकरात जारी हैं। पहला राउंड जो है वो ख़त्म हो चुका है। प्राइम मिनिस्टर के साथ दोनों डेलीगेशंस की जो है अलग-अलग मुलाकात हुई। अब दोनों जो फ्रीकैन हैं वो आमने-सामने बैठे हैं, और जो ईरान की जानिब से अगर ट्वीट देखा जाए जो किया गया है तो मुस्बत इंडिकेटर आपको दे रहा है कि पाकिस्तान ने जो सालसी का किरदार अदा किया था, जो इनिशिएटिव लिया था, खित्ते में जो अमन की एक आशा रोशन करने की कोशिश की थी, उसके नताइज आना शुरू हो चुके हैं। आई एम वेरी होपफुल कि ये जो मुज़ाकरात हैं, इस्लामाबाद टॉक्स हैं, ये इसको आगे फर्दर लेके जाया जाए और फिर इस्लामाबाद अकॉर्ड बने, तो इससे ज़्यादा हमें खुशी की बात नहीं होगी कि पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने जो इज़्ज़त दी है, और ख़ास करके चाहे हमारी भी सियासी लीडरशिप हो या फिर अस्करी लीडरशिप हो, दोनों की जानिब से जो सफारतकारी की गई है। जिस वक्त ये जंग लगी हुई थी तब भी पाकिस्तान तमाम ममालिक के साथ एक मुस्बत अंदाज में सफारतकारी कर रहा था और एक पाकिस्तान न्यूट्रल पोजीशन में था। देखिए, आज बीइंग अ पाकिस्तानी होने पे मैं फ़ख्र कर रही हूँ, और जब से मैंने जर्नलिज्म स्टार्ट किया तब से लेके अब तक मुझे लगता है कि ये हमारा सबसे बड़ा इवेंट है जिसको हम कवर कर रहे हैं। अगर जो मुज़ाकरात कामयाब हो जाते हैं तो
तारीख में इनको याद रखा जाएगा कि किस तरीके से पाकिस्तान ने सालसी का किरदार अदा किया था, और पाकिस्तान ने जो एक पाकिस्तान हमेशा से बात करता है कि पाकिस्तान अमन चाहता है और अमन कायम करने वालों में से है, तो आज उन तमाम मालिक के मुंह पर एक तमाचा है जो पाकिस्तान को बहुत टाइम लगा पाकिस्तान को इस चीज़ से दूर रखने में, लेकिन आज दुनिया देख रही है कि पाकिस्तान वो नहीं है जो उसका इमेज दिखाया जा रहा था। पहले जो कोई पाकिस्तान को वैसे तो हर कोई जानता है, लेकिन अगर कोई मालिक नहीं भी जानता था, आज उसका हर शहरी भी जानता है कि पाकिस्तान क्या चीज़ है और इस्लामाबाद कौन सा शहर है और यहाँ पर क्या होने जा रहा है। तो ओवरऑल जहाँ पर देखा जाए तो मुस्बत मुझे नताइज आते हुए दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा वक्त ज़रूर लगता है, बरसों की ये जो लड़ाई है इसको ख़त्म होने में कुछ वक्त तो लगेगा। दोनों साइड से अपने अपने पॉइंट्स हैं, जो उनकी चीज़ें हैं वो जब आप टेबल पर बैठते हैं, बातचीत करते हैं, उसी के थ्रू हल होती हैं। और आई एम वेरी होपफुल कि इंशाल्लाह ये जो नताइज हैं मुज़ाकरात के वो मुस्बत आएँ और हम सब देखेंगे पाकिस्तान ने जो अमन कायम किया है वो आर्जी नहीं बल्कि मुश्किल अमन में कायम हो जाए। देखिए, मुज़ाकराती अमल में इस तरह जब मुज़ाकरात जारी हों तो वक़्फ़ा आता रहता है। जिस तरह अफ़गानिस्तान से अमरीकी अफ़वाज के इनख़ला के वक्त भी एक साथ ही वहाँ मुज़ाकरात नहीं हुए थे, उसमें भी वक़्फ़ा आता रहा कतर में, और इस दौरान हमने देखा कि कई दिन तक के वक्फ़े भी थे। ये इसमें अभी तक की जो इत्तलात हैं हमारे सोर्स से बता रहे हैं कि मुज़ाकराती अमल को आगे बढ़ाने पर बातचीत हो रही है और चीज़ों पे डिबेट हो रही है। जिस तरह ईरानी वफ़द में ईरानी बैंक के ओहदेदार भी शरीक हैं। इसके अलावा इस कोशिश ये की जा रही है कि जो ईरान पर पाबंदियां लगाई गई हैं, ख़ासकर माशी पाबंदियां, उसके नतीजे में ईरानी जो एसेट हैं उनको डिफ्रीज़ करने पर भी बातचीत होनी है। इसके अलावा एक और इसमें पहलू है, वो ये कि इंडिविजुअल कैपेसिटी में जो ईरानियंस के अकाउंट्स दुनिया भर में हैं वो डिफ्रीज़ करने हैं। रियासती सतह पर जो रियासत के अकाउंट से उनका पैसा है वो डिफ्रीज़ करना है। इसके अलावा ये जो स्ट्रेट ऑफ हार्मूज़ के खोले जाने से मुतल्लिक एग्रीमेंट पर ये बात की जा रही थी कि ईरान को क्या हिस्सा मिलेगा, ईरान का कितना अमल दखल होगा, इस पर भी बात होनी है। लेकिन ये एलामिये से कबल, इत्तफ़ाक़ राय से कबल आपने दीगर स्टेक होल्डर्स को भी मद्देनज़र रखना होगा, क्योंकि ईरानी सदर जिस वक्त मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ उन्होंने कहा है कि उनकी जो पाकिस्तान में वफ़द है वो संजीदगी से कोशिशें कर रहा है और वो बहादुरी से और बड़ी जुर्रतमंदी से अपने मौक़िफ़ पर आगे बढ़ रहा है। दूसरी तरफ आपको ये भी देखना होगा कि इस दौरान इस खत्ते में कतर स्टेक होल्डर है, अरब रियासतें स्टेक होल्डर हैं। स्ट्रेट ऑफ हार्मूज़ के इर्द गिर्द दीगर ममालिक की अगर बात कीजिए तो उनको भी एतमाद में लेना होगा फाइनल डिसीजन या एग्रीमेंट से कबल, तो वो भी लेना बनता है। और दूसरा एक और आपको बात मैं बताऊँ, जिसके ये टाक्स हो रही हैं इस दौरान, एक तरफ अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप होंगे, दूसरी तरफ आपको ईरानी सुप्रीम कौंसल जो है या फिर ईरानी सरबराह जो हैं आयतुल्लाह अली ख़ामनाई के बेटे मुज्तबा ख़ामनाई, तो उनकी हतमी मंजूरी भी होगी। तो ये इतना आसान नहीं